नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। राहुल गांधी पे पूरी बीजेपी हमलावर है और हमले की वजह भी बड़ी खास है। मोहन भागवत जी ने जो कहा, सच्ची आजादी की बात कही, वो चर्चा उस पर ज्यादा न हो, इसलिए राहुल गांधी पे पूरा मीडिया जो है वो लग पड़ा है। राहुल गांधी ने जो कहा था कि इंडिया स्टेट के खिलाफ भी, और इंडिया स्टेट का खिलाफ कहने का मतलब भारत देश नहीं होता है, जिसको बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग या पूरा मीडिया लगाने में लगा है कि इंडिया स्टेट का मतलब भारतवर्ष, भारत सरकार, और जो जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त किया गया या कहिए मुट्ठी में कैद कर दिया गया, उसकी स्वायत्तता खत्म कर दी गई, उसको लेकर के बात की जा रही थी। और राहुल गांधी को पूरा जो है पप्पू तो साबित नहीं कर पाया, मूर्ख बताने में लगे हुए हैं। तमाम नेता उतरे हुए उसमें। एक और नेता मैं आपको जिक्र कर दूं जो उन्होंने लिखा है ट्विटर पे, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल है, और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जो है वो नेशनल जनरल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, एमपी के, राज्यसभा एमपी है, राज्यसभा मेंबर है वो, और चेयरमैन है वो स्टैंडिंग कमिटी होम एमबीबीएस एमडी, ये सब भी हैं। एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं बीएचयू में, एक्स एमएलए रहे गोरखपुर से। उन्होंने ये कहा, क्या कहा वो जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि जो कोई मूर्ख बात को जानबूझकर बदलकर निहायत घटिया मानसिकता के साथ तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करे और आरएसएस के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत पर राष्ट्रद्रोह होकर आरोप लगाए, तो वह सिर्फ राहुल गांधी ही हो सकता है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। बीजेपी के भीतर या कहिए कि आरएसएस के भीतर लगातार होड़ मची हुई है। कौन सबसे ज्यादा हमला बोलता है कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, मुसलमानों पर, और ये पूरे जनमानस में इस तरह की नैरेटिव फैलाने में लगे हुए हैं। कामयाब हो गए मैं नहीं मानूंगा इसको। ठीक है, उनको तीसरी बार भी सत्ता मिल गई बीजेपी को, लेकिन सत्ता इस बार बहुमत वाली सत्ता उनके पास नहीं थी। दो बैसाखी उनके पास है। बैसाखी जो दे रहे हैं, भले वो भी अपने लालच के चक्कर में देश के साथ खिलवाड़ करने को तैयार है, बीजेपी की गोद में बैठने को तैयार है, तो उनकी जनता फैसला करेगी, आम नागरिक फैसला करेंगे उनके। लेकिन जो राहुल गांधी का विरोध, राहुल गांधी को पप्पू बताना, मूर्ख बताना, आपको नहीं जानकारी है देश के बारे में, टुकड़े टुकड़े गैंग बता देना, अरबल नक्सल बता देना, ये बीजेपी लगातार नैरेटिव चला रही है। और केवल राहुल गांधी के प्रति नहीं, जो भी धर्मनिरपेक्षता पे बात करेगा, जो भी संविधान पे बात करेगा ईमानदारी से, संविधान पे तो वो भी बात करते हैं। नरेंद्र मोदी भी संविधान को माथे से लगा करके दिखा दिया उन्होंने कि देखिए संविधान कितना मैं मानता हूँ। फिर जो है अमित शाह जी अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक मोक्ष मिलता, स्वर्ग में जगह मिलती। ये भी बता दिया कि संविधान की कितनी कद्र करते हैं। जो लेकिन चूंकि मीडिया उनके साथ खड़ा है, वो भी लगा हुआ यही कहने में, राहुल गांधी मूर्ख है, राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी देश को बर्बाद कर देगा। तो जाहिर है जनता तक जो मैसेज जा रहा है उसमें ये जा रहा है कि राहुल गांधी गलत कर देता है। लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं गलत कहा। राहुल गांधी ने वही कहा जो कहा जाना चाहिए था। गलत अगर किसी ने कहा तो भागवत जी ने कहा, और कहा कि सच्ची आजादी, सच्ची स्वतंत्रता 22 जनवरी को मिली पिछले साल। तो फिर वो क्या 26 जनवरी क्या है, 15 अगस्त क्या है? क्या आप भी नहीं मानते हैं? लेकिन ये दो मुहापन इनका जो है वो एक बार नहीं बार बार आता रहा है। और सत्ता तक पहुंचने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। उनके लोग कहते हैं, आरएसएस के लोग कई बार कहते हैं कि साम दाम दंड भेद एट एनी कॉस्ट। लेकिन सत्ता पे पहुंचना ही सिर्फ जो है, अगर मकसद है तो ये मकसद कामयाब हो सकते हैं आप, लेकिन बहुत लंबा नहीं चला सकते इसको आप। चूंकि अब वो जमाना रहा नहीं जब जो है लोग मानते थे कि हमारे पास
जो दुख है, जो अभाव है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म की वजह से, या जिस तरह से ब्राह्मणवादी शक्तियां अत्याचार करती थी, वो पॉसिबल नहीं है। मीडिया है, ये गटर मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी भी मीडिया मतलब अखबार और चीजें हैं, लोगों को पता चल जाती है, सच फाइनली पता चलती है, पता चल जाता है। और जिस तरह से 2024 के चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान, मैं भारी नुकसान उसको बोलता हूँ, क्योंकि 400 तक उनको पहुंचना था अकेले अपने दम पर, तभी तो संविधान बदलते। वो 240 पे आकर अटक गए। 2019 के चुनाव में 303 पे थे, तो 303 से 240 पे आने का मतलब है कि 63 सीटों का नुकसान हुआ, लगभग एक चौथाई सीटों का नुकसान हुआ। और अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर साथ नहीं खड़े होते, उनकी इतनी सीटें नहीं आती, तो बीजेपी सत्ता में नहीं होती। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो आखिरी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जो एक सरकार का जो धर्म होता है, सरकार का धर्म क्या है? नागरिकों को भगवान भरोसे कर देना सरकार का धर्म नहीं है। सरकार का धर्म ये भी नहीं है कि आप नागरिक अगर संकट में है तो उनकी समस्याओं पर बात करने के बजाय आप कोई तीसरा दुश्मन दिखा दीजिए, मुसलमान को सामने कर दीजिए, राहुल गांधी को सामने कर दीजिए, या किसी विपक्ष के नेता को सामने कर दीजिए कि इसी की वजह से सब गड़बड़ी हो रही है। और ऐसे मुद्दे आप उठा लाइए जिन मुद्दों की कोई जगह नहीं है। राजनीति में जगह हो सकती है, लेकिन नागरिक के जीवन में कोई जगह नहीं है। इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी ने अगर ये कहा तो क्या गलत कहा? इंडिया स्टेट का मतलब क्या होता है? भारतवर्ष या भारत सरकार? भारत सरकार भारत देश नहीं है। भारत सरकार भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है। क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी? भारत सरकार, मोदी सरकार बोलते हैं। उनके सारे जनता, सारे जो उनके सांसद वो क्या बोलते हैं? मोदी जी के नेतृत्व में, भारत के नागरिकों के नेतृत्व में चल रहे, ऐसे कहाँ बोलते हैं? अगर भारत देश की बात आएगी तो भारत देश मोदी जी नहीं है। भारत देश का मतलब होता है देश का हर नागरिक। और ये जो डेमोक्रेसी के नाम पर बहुमतवाद जो चला रहे हैं, वो देश, भारतवर्ष बहुमतवादी देश नहीं है, गणराज्य है। और आपको हर व्यक्ति की कीमत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप धर्म के नाम पर आप जो चारा डाल रहे हो लोगों को, वो कुछ समय तक काम करता दिखाई पड़ रहा है। आपने सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है, या कहिए कि मटिया मेट कर दिया, या कहिए कि आपने मुट्ठी में कैद कर दिया है। आप जो कहेंगे वही करेगा, चाहे सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे और हो। ये लोगों को पता चल रहा है, देर सवेर पता चलेगी, बातें सबको पता चलेगी। और जनता में जो नागरिकों में असंतोष पल रहा है, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसान जिस तरह से डल्लेवाल साहब पिछले 51 दिनों से आमरण अनशन पे, हर कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। लाखों किसान वहां पहुंच रहे हैं। मजदूरों की जो हालत है, मैं कई बार इस पर बात कर चुका हूं। और जिस तरह से तमाम नागरिक चिंताओं को किनारे करके एकमात्र चिंता है आपको हिंदू धर्म स्थापित करने की, पुनर्स्थापित करने की, हिंदू राष्ट्र बनाने की। हिंदू राष्ट्र का कोई ब्लूप्रिंट अब तक दिया नहीं कि हिंदू राष्ट्र में क्या होगा। लोग अपने अपने तरीके से अनुमान लगाते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदुओं की जय जयकार हो जाएगी, मुसलमान हाशिए पे धकेल दिए जाएंगे, या देश छोड़कर भाग जाएंगे, उनको भगा दिया जाएगा, या उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, या उनको दास बना लिया जाएगा। ये सब ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। लेकिन जिस तरह की दुनिया है, उसमें आसान काम नहीं है। और वो बड़ी आबादी हो या कि छोटी आबादी हो, इससे बहुत मतलब नहीं रखता है। सैफ अली खान पे जो हमला हुआ, उसमें भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों को डराने के लिए किया गया। खास करके कुमार विश्वास की बातों का जिक्र किया जाए कि कुमार विश्वास ने कहा था कि ये जिस तरह से माया नगरी में बैठे लोगों को समझने की जरूरत है कि देश क्या चाहता है, देश क्या चाहता है। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा कि पैसे और लोकप्रियता यहाँ भारत के लोगों से ली जाए, और जब बच्चे होंगे तो उसका नाम बाहर से आए आक्रमणकारियों के नाम पर रख दिया जाएगा। और ये मकसद था कि जो तैमूर जो नाम रखा सैफ अली खान ने अपने बेटे का, उसको लेकर के हमला किया। और इसमें साफ दिखाई पड़ता है कि भारत चाह रहा है कि मुसलमान जो है शांत रहे, ठीक से रहे। ठीक से रहे का मतलब होता है आप पर अन्याय हो, आप कुछ बोलो नहीं। हिंदुओं के साथ भी यही है, दलितों के साथ क्या है, पिछड़ों के साथ क्या है, इस देश के गरीबों के साथ क्या है। 5 किलो अनाज
सरकारी अस्पताल जिसमें भारी भीड़, दवाइयां नहीं, संवेदनशीलता नहीं स्टाफ में। मैं कहीं एक वीडियो देख रहा था जिसमें नर्सों ने कहा कि जाओ पहले हमारे लिए फलाना सामान लेकर के आओ, तब जाकर के हम देखभाल करेंगे। उसमें बच्चे की मौत हो गई, नवजात शिशु की मौत हो गई। और ये असंवेदनशीलता जगह जगह दिखाई पड़ती है। पुलिस जो है, पुलिस के जवान जो है वो 100, 200, 500, 1000 रुपया के लिए जो है किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, इतनी मारते हैं कि मर जाता है। तमाम तरीके की घटनाएं आ रही है। और हिंदू मुसलमान का जो चलाया जा रहा है, नैरेटिव बढ़ा जा रहा है, वो बीजेपी को उससे सत्ता मिल तो जा रही है, लेकिन इसमें कितना समाज का नुकसान हो रहा है इसकी उसकी चिंता नहीं। मैं कई बार सोचता हूं कि क्या हिंदू मुसलमान तो कर लोगे आप, जिन हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है या जिन मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है, उनका क्या करोगे? चलो उनका भी इलाज निकाल लो। अपनी भाषा का क्या करोगे? हिंदी में तो ढेर सारे शब्द हैं, दुनिया के अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, उनको भी परिष्कृत करो। अनाज जो आप खाते हो, गेहूं कहीं से आया है, आलू कहीं से आया है, चावल कहीं से आया है, उसको भी बदलोगे। दवाइयां क्या सब यहीं पैदा करोगे, खाई आयुर्वेद खा करके रहोगे, एम्स में भर्ती नहीं होगे? क्या दुनिया की यात्राएं नहीं करोगे? मोदी जी को दुनिया की यात्रा छोड़ देनी चाहिए थी, पहले मणिपुर जाना चाहिए था। मणिपुर तो गए नहीं, वो तो देश के भीतर है। दुनिया भर की यात्राएं करते हो आप, क्यों दुनिया में घूम रहे हो भाई? दुनिया तो हिंदू राष्ट्र नहीं है, दुनिया को हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकते आप। मुस्लिम कंट्रीज से जो आप तेल लेते हो, क्यों लेते हो? मत लो, गंगा जल से चलाओ ट्रेनों को या जो चीजें चलती है गाड़ियों को। गंगा जल में बड़ी ताकत है, जो पवित्र कर सकती है, सारे पाप धो सकती है, आपकी गाड़ी नहीं चला सकती। ये तमाम चीजें जो है वो आम आदमी को, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको ठगने के लिए किया गया, ताकि वो अपने हिस्सा न मांगे। और आप बेरोजगारी को लेकर के आंसू मत बहाइए, आप गरीबी को लेकर के आंसू मत बहाइए, आप महंगाई को लेकर के आंसू मत बहाइए, सरकार से सवाल मत कीजिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो याद कीजिए, बाबा रामदेव ने कहा था कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर हो जाएगा, सबके घर 15-15 लाख रुपए आएंगे। 11 साल हो गए, सबका हिस्सा मिल रहा है, किसी को 1500 मिल रहा है, किसी को 6000 का साल मिल रहा है, 500 रुपया महीना मिल रहा है, किसी को 400 रुपया मिल रहा है, किसी को 500, 5-10 किलो अनाज मिल रहा है, सब मिल रहा है। और मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी सरकार दे रही है, आरएसएस की कृपा है। लेकिन आप सवाल मत करो, जो सवाल करे, आप न्याय की उम्मीद मत करो। न्यायालय में क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसको ग्रहण कर दो भगवान का प्रसाद मान करके। कुंभ में लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं कि सारी अव्यवस्था है, आम आदमी की कहीं चिंता नहीं। तो ये जो एक हिंदू राष्ट्र का नैरेटिव, या जो है राहुल गांधी के खिलाफ जो सारे बीजेपी के लोग एक साथ पड़ गए, तो उसकी वजह यही है कि जो भागवत जी ने कहा कि सच्ची आजादी 22 जनवरी को मिली, उसका कहीं नेगेटिव असर न पड़ जाए, इसके लिए राहुल गांधी के विषय को उठाया गया। फिर उससे में भी लगा कि पूरा एक जो वैकल्पिक मीडिया है उसने इसको अलग नैरेटिव गढ़ा। हम लोग भी कार्यक्रम किया इस पे कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा, तो वो भी लगा कि कहीं कम पड़ रहा है, तो सैफ अली खान आ गए, कुछ और भी आ सकता है। तो सत्ता जो है कई रंग धरती है, और सत्ता में आने के लिए जब येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद, जब सब हथियार बन जाए। गांधी जब राजनीति में आए थे तो उन्होंने सत्य और अहिंसा को धारण किया था, कहा था कि सत्य और अहिंसा के रास्ते जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा है। लेकिन गांधी स्वीकार नहीं है इनको, इनको भगत सिंह भी स्वीकार, इनको स्वीकार है सावरकर, इनको स्वीकार है गोलवलकर, इनको स्वीकार है नाथूराम गोडसे। पर यह सिर्फ कहने के लिए नहीं है। जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कि देश किसी एक धर्म की बपौती नहीं है, दुनिया एक धर्म की बपौती नहीं है। कई सारे धर्म हैं जो बहुत, जिनके मानने वाले बहुत कम संख्या हो गए हैं, वो भी चिंतित नहीं है कि मेरा धर्म का क्या होगा। और धर्म तो बस एक माध्यम है, शोषण का बना लिया है लोगों ने। धर्म के आधार पर आसानी से महिलाओं का शोषण हो जाता है,
और लोगों का हो जाता है। और धर्म का जो लेकर के चलते हैं मस्तक पे उठा करके, वो उसको धंधे के तौर पे देखते हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो कुंभ महाकुंभ लगा उसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए की का रेवेन्यू आने वाला है सरकार को। व्यापारियों को कितना पैसे मिलने वाला है, 10,000 से लेकर के 1 लाख तक एक रात बिताने की कीमत है। वीआईपी ट्रीटमेंट है। धर्म और भगवान वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए सब बराबर है। समदर्शी कहा गया है ईश्वर को। ईश्वर जो है वो समदर्शी है, सबको बराबर दिखता है। लेकिन ये जो चलाया जा रहा है वो इसलिए कि कोई अगर सच बोले, कोई अगर इनके पोल खोले, वो लोगों तक न पहुंचे। राहुल गांधी पर इसीलिए हमला हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने परसों जो बात कही उसमें स्पष्ट कर दिया कि जो हालांकि बार बार वो बोल रहे हैं कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। हालांकि राहुल गांधी जो कहते हैं विचारधारा, मैं उसको विचारधारा एक को नहीं मानता हूँ। विचारधारा का मतलब होता है विचारों की धारा। विचार मतलब होता है जो मनुष्य को संवारने में योगदान करे, जो विचार, जो संदेश, जो चिंतन, वही विचारधारा है। एक घर में पानी, एक नल आता है ना जिसमें पानी आता है, एक नाली होती है जिससे गटर का पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है हमारे इस्तेमाल के बाद, विकार निकलते हैं। क्योंकि विकार धारा है, एक विचारधारा। विचारधारा जो है वो मोहब्बत की बात करती है, और जो विकार धारा है वो नफरत की बात करती है। आपको तय करना है कि आपको नफरत वाली धारा पसंद है या मोहब्बत वाली धारा पसंद है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।